कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी। पार्लियामेंट से गिरफ्तार किए गए अपोजिशन अराकीन भी आज शिरकत कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर पर पूरी तरह अमल दरामद के मुंतज़िर। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साथी MNAs के साथ पार्लियामेंट के दरवाजे पर जमा। पुलिस की भारी नफरी भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। खवातीन एहलकार भी शामिल। सेनेट इजलास एक दिन के वक्फे के बाद आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 10 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ECC फैसलों की तौसीक की जाएगी। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टास्क फोर्स का नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। चीनी की बरामदात की निगरानी से मुतालिक काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों में बड़ी मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामान मजबूत होंगे। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों की तारीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम कर रहा है। इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का 23वां इजलास। जाम कमाल ने खिताब में कहा मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। इजलास में चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के वफूद की शिरकत। काज़ाकिस्तान और भारत के वफूद ऑनलाइन शरीक। ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहते हैं हुकूमत माहीगिरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात कर रही है। मेरी टाइम अफेयर से मुतालिक सब के मफाद मुश्तरक हैं। मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस तिजारत के लिए अहमियत की हामिल है। दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ज़रूरी था। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम। 5,26,973 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पूरे हल्के में दफ़ा 144 नाफिज। कौमी असम्बली की नशिस्त PTI मेंबर मुमताज़ मुस्तफ़ा की वफात के बाद खाली हुई थी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा बार इलेक्शन कमीशन का अहम एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला के मशवरे की तायीद की। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि इंतखाबात का फौरी इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम 8 अगस्त को जारी किया। जांच पड़ताल का अमल जारी था कि हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरामीम कर दी। तरामीम को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए। स्टेट बैंक की जानिब से आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। शराय सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5,000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2,775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1,920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स्ड रेट्स पर नीलाम किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 78,975 पर ट्रेडिंग जारी। डॉलर की कदर में कमी, 14 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 40 पैसे का हो गया।
हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरी कीमतों में इजाफे पर सरापा एहतजाज। कहते हैं घर के अखराजात चलाएं या बिजली के बिल भरें। ये हुकूमत की जो पॉलिसी है ये सरासर गलत है, ज़्यादती है। हुकूमत को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है ना। वो तो अपने महलों के अंदर बैठे हैं, उनको यहाँ बाहर आके देखें क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। पहले से ही अवाम महंगाई के तूफान में पिसी हुई है। गवर्नमेंट ने फिर बिजली महंगी कर दी है। पहले बिल अदा नहीं होते, अब फिर किसी मांगता के बिल अदा करने पड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे। जनूबी पंजाब में धान की उगती फसल खराब होने से किसान शदीद परेशानी से दो चार। पछेती फसल पर पत्ता लपेट सुंडी के हमले से बकिया फसल के भी मुतासिर होने का इम्कान। किसानों का कहना है कि खराब फसल कटवा कर खेत खाली कर रहे हैं। फी एकड़ 60 से 70 हज़ार रुपए का नुकसान हो रहा है। रहेंदे भी टाइम दे आए, खर्चे बड़ा करेंदे, खाद महंगी होती है, स्प्रे महंगी होती है, हल वाग सारा कोई कर कुर के जो वाले टाइम आते बोले जीरो दे कोई शिकायत नहीं होती। बारिश आंदी गई तले लंबी थी गई है, ओ जड़ा दा जक्का ओ डुस गई है। हथू 2000 एकड़ दा हथू भार के ते ऊ कटवे दे खड़िया है। 50-60 हज़ार रुपया किले दी मुस्ताजरी है। जब हमें खर्चा है हुंदा ओ बार बूर के हथू नुकसान ही खड़िया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरियत की दरखास्त पर वकला दलाइल देंगे। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर वकला सफाई जिरा करेंगे। जंग 65 के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का आज 59वां योम शहादत। मादरे वतन के बहादुर सपूत ने 1965 की पाक भारत जंग में जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम की। बरकी सेक्टर पर 12 सितंबर को टैंक का गोला लगने से जामे शहादत नोश किया। लादिया गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत आला फौजी और सिविल हुकाम का शहीद को खिराज अकीदत।